medium, the Uthan session. Today we are in the last and very important session of question and answer. Along with that, today we are going to get the lessons on how to know the Shakti within and inside us with the Sangeeta Didi in the series of self-esteem. Didi, welcome back and thank you for joining us. I would request you to take over the session. Om Shanti. Om Shanti. Good morning to all of you. So all are awake? How do I know all are awake? तो एकदम आंखें खुली है, सामने बैठे हैं. How do I know? Thank you very much. इशारा से समझने वाले को कहते हैं देवता. सभी इशारे से समझ गए. तो अगेन एक 1 मिनट साइलेंस करके याद करते हैं हमने क्या क्या किया था. सेल्फ रिस्पेक्ट. So being in myself and then respecting my point of light, powerful soul, and this soul, me the soul, am a respectful soul. क्योंकि मुझ आत्मा में सारे गुण हैं, सारी शक्तियां हैं, इसलिए मैं बहुत शक्तिशाली. ओम शांति. ओके, तो हमने पिछली बार का होमवर्क किया होगा सभी ने. हमको क्या समझना था हमेशा, ऑलवेज, कि मैं पावरफुल सोल हूँ. सोल की दृष्टि से था हैविंग रिस्पेक्ट फॉर द सोल. यही था ना होमवर्क. याद है सभी को? अच्छा, किया भी होगा ना सभी ने, कि नहीं किया है? किया है सभी ने? अच्छा. ओके, तो ये होमवर्क था कि आई एम अ पावरफुल सोल, आई हैव अ ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर माई सेल्फ, आई एम पीसफुल, वेरी पावरफुल सोल, कम व्हाट मे. और इवन इफ एनीवन सेज और कोई भी सर्कमस्टेंसेस आए, नो डिस्टर्बेंस, डिजेक्शन, डाउट ऑन मी. अच्छा, पार्शियली किया. अच्छा, चलो, मतलब किया तो था. देखो, अपने आप को रिस्पेक्ट देने के लिए हमको टाइम चाहिए होता है. डू आई नीड टू हैव टाइम टू बी इन ईगो? ईगो में रहने के लिए स्पेशल टाइम चाहिए होता है क्या? कि अगर आधा घंटा मिले ना तो हम ईगो में अच्छे से रह सकते हैं? नहीं चाहिए होता है ना. हर्ट में रहने के लिए स्पेशल टाइम चाहिए? नहीं. बदले की क्रोध में आने के लिए स्पेशल टाइम चाहिए? नहीं चाहिए. सेल्फ तो रिस्पेक्ट में रहने के लिए स्पेशल टाइम चाहिए होता है. क्या कहेंगे? अगर बहुत बिजी है तो भी ईगो में रह सकते, तो बहुत बिजी है तो भी रिस्पेक्ट में रह सकते. सो क्या हुआ है, नेगेटिव ही बहुत इजी हो गया है. पॉजिटिव के लिए कहते टाइम चाहिए. तो अब क्या करेंगे, धीरे धीरे 1 ईयर हो गए ना, हम सब सुन रहे हैं, तो धीरे धीरे अब पॉजिटिव में रहना बहुत इजी हो जाए. तो पॉजिटिव अर्थात ये रिस्पेक्ट में रहना. सो जस्ट टू थिंक वेरी पावरफुल फॉर योर सेल्फ, बस इसको कहेंगे रिस्पेक्टिंग योर सेल्फ. अच्छा, कितनों ने किया? जिन्होंने पार्शियली भी किया, हाउ डिड यू फील व्हेन यू वर डूइंग दैट? कैसे फील हुआ? एनीवन वुड लाइक टू शेयर? अच्छा, एनीवन वुड लाइक टू शेयर? नो वन? प्रणीत भाई,
Yes. Om Shanti Didi. Hmm. See, what happens that in the back of your mind, it's there. But at times the situation overcomes the entire thing. So if then again you have to control your back, yourself, hold yourself back. Nahi, abhi nahi, abhi nahi, abhi nahi. So that is the one thing that I mentioned partially, because at times you have that feeling, but still since we have been going through almost 1 year, so that is there in the back of mind, how to control and change your behavior. And and that what I realize is that time is the biggest factor in this. So if you can overcome those few seconds or 10 seconds, 20 seconds, then possibly it's easier to maintain the composure and the behavior that is required at that level. Because Exactly. it's easy to get the spikes, but to control that flare up, it's always better to wait for those 10 seconds rule, basically. 10 seconds, 1 second. किसी ने कुछ कहा, इतना डेंट लगा, 1 second. So just the examination is of just 1 second. वैसे भी पूरे दिन की, पूरे साल की पढ़ाई के लिए कौन सा, how many 3 hours is needed? Yeah. The whole study. How much have you studied? 3 घंटे में ही तो पूरा हमारा डिसाइड हो जाता है. और IAS एग्जामिनेशन 2 साल पढ़ते हैं और एक पेपर 2 घंटे 3 घंटे का, बस 2 years की स्टडी. So similarly this is 1 second, but then उसके लिए पढ़ाई तो करना पड़ता है ना. It is the duration is very less, but because it is less duration you have to study. तो बैक ऑफ द माइंड होने से एटलीस्ट क्या हुआ, जो एक दिन चलता था अभी, जैसे आपने कहा कि चलो 10 सेकेंड, 1 मिनट चला, 1 घंटा चला, नॉट बैड. फिर 1 मिनट पे आ जाएंगे, नॉट बैड. फिर धीरे धीरे 1 सेकेंड पे आ जाएंगे. Didi, just a question है कि do you feel that self-respect changes with age or maturity? Self-respect means what? Respecting the soul. Respecting self means respecting the me, the soul. Yeah. Not respecting anything else, not my talents. Yeah. Not my possession. Respecting me as a soul. Soul, yeah. I, the soul, जब मैं छोटी थी तो भी I was full of the 7 qualities. और जब मैं बड़ी होंगी तब भी मेरे में 7 qualities रहेगी. जैसे शरीर है तो उसमें लीवर रहेगा, किडनी रहेगा, तो चाहे मैं छोटा हूं चाहे मैं बड़ा हूं, the basic characteristics of the body remains the same. तो इसी basic organs, इसी तरह the 7 qualities are the organs, are the characteristics of the soul. तो automatic it is the same throughout. It's just it just depends on your awareness. Yeah, conscious comes only after maturity. So Exactly. Figuring it out that means, yeah, when you agree, the moment you agree, तो वो जल्दी consciousness. And नहीं तो हम नहीं एग्री करते, नहीं वर्क करेंगे तो हमारे लिए बहुत टाइम लगता है. तो हमारे यहाँ 3 साल का बच्चा है, 7-year-old child, वो कहते हैं मैं शांत, मैं पावरफुल सोल हूँ, एंड वो 1-1 घंटा मेडिटेशन में बैठ सकते हैं और दूसरे से भी बात करेंगे ना. 5 साल का बच्चा चाइल्ड है, शी इज इन मिलीपिटस और शी वेयर सारी लाइक अस, और बहुत ब्यूटीफुली स्टडी मुरली सुनाती है वो. और सारा समय मम्मी डैडी भी कुछ गलत करते ना, कहते आप आत्मा शांत स्वरूप और ऐसे करते. कौन सी एज चाहिए उस रियलिटी में को बिलीव करने के लिए. दैट्स वेरी गुड क्वेश्चन. ओके, और कोई क्वेश्चन? कोई भी क्वेश्चन नहीं, मतलब सब आंसर सब क्लियर है सब में. क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट में रहना मतलब किस में रहना? अपने स्वस्वरूप में.
और ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में डिफरेंस तो हम सबको पता ही है ना कि क्या डिफरेंस है। तो सभी को पुष्पांजलि बहन, एनी क्वेश्चन? I have received only one question this time. I'll ask that. Okay. So one has asked me that if self-confidence is affected by comparing ourselves with other, or any kind of social comparison happens when you work or you are at home also. So how to avoid that or how to overcome in that situation? नाउ सी, जब हम when your worth is कंपैरिजन से 100% हमारा कॉन्फिडेंस वेरी करेगा, बिकॉज द मोर आई कंपेयर विथ ह्यूमन बींग्स द मोर हमारे अंदर कॉम्प्लेक्स इश्यू आएगा। और जब कॉम्प्लेक्स इश्यू आएगा, चाहे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, सेल्फ रिस्पेक्ट इन दोनों से बियॉन्ड है। बिकॉज आइदर इट वुड बी इंफीरियरिटी, मतलब भी हम दूसरे से बहुत छोटे हैं तो वो भी ईगो है, और अगर सुपीरियरिटी तो केवल सुपीरियरिटी ईगो नहीं है, वो हमने डिस्कस किया हुआ है, इंफीरियरिटी भी ईगो है। तो जितना कंपैरिजन करते विथ ह्यूमन बींग्स, उतना ही हमारे अंदर ये एक कॉम्प्लेक्स आता है, और वो कॉम्प्लेक्स के कारण कभी कभी आइदर जेलेसी भी हो सकती है या कंपटीशन की नेचर होती है, और ये हमारा कॉन्फिडेंस खुद के ऊपर लो करता है। ऑलवेज कंपेयर योर सेल्फ विथ योर प्रीवियस वन, कि पिछले साल मैंने परफॉर्मेंस कैसे की और अगले साल मुझे भी कैसे करना। दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करना है। अगर कोई हमारे से अच्छा भी है, हम उनसे इंस्पायर होते हैं। कंपैरिजन हमको, व्हेन वी कंपेयर, तो मतलब हम अपने आप को हर सोल अपना संस्कार और अपना डेस्टिनी लेकर आई है, एवरी सोल, और उसका डेस्टिनी उसके कर्मों के अकॉर्डिंग बना है। अब सपोज बॉस उसको बहुत फेवर कर रहा है, देयर कुड बी मेनी थिंग्स कि पता नहीं उसको क्यों फेवर करते हैं। आई एम ट्राइंग टू कॉपी, कि वो जैसे करता है वैसे मैं भी करूं, वो थोड़ा सिंसियर है मैं भी सिंसियर करूं। तो व्हेन आई कंपेयर, आई कॉपी देम, ट्राई टू कॉपी देम। और जब हम कॉपी करते हैं, हम उनके जैसे तो बन नहीं सकते, कोई भी दूसरे का कार्बन कॉपी तो, और अपनी ओरिजिनलिटी भी खो देते हैं। तो क्या हो रहा है, हम अपना सेल्फ रिस्पेक्ट खो रहे हैं, तो नेचुरल कॉन्फिडेंस तो लूज होगा। तो इस कारण हम कभी भी कंपेयर नहीं करते किसी के साथ भी अपने आप को। तो हाँ, होते हैं कि यस, कि इसने ये ऐसा करता है, मुझे भी ऐसे करना है, ये टाइम पे आता है, विच इज गुड, मैं भी करता हूं। और दूसरा, कंपैरिजन से क्या होता है, हमारी लिमिट्स बहुत उस लेवल तक ही होती है। सपोज आई कंपेयर माई सेल्फ विद द कलीग हु कुड बी स्पीकिंग वेरी लेस, वो ज्यादा बात नहीं करता है, ज्यादा ओपन नहीं है, हाँ, and because of which he is very much admired in the ग्रुप वाले उसको अच्छा मानते हैं। अब मुझे लगता है मेरा एम क्या है कि मुझे भी ग्रुप वाले उतना ही एडमायर करें, क्योंकि उसको, तो अब मुझे उसके ये नेचर के कारण उसको ग्रुप में एडमायर किया जाता है। अब आई ट्राई टू बी स्पीक लेस बिकॉज आई वॉन्ट एडमिरेशन, नॉट बिकॉज कि स्पीकिंग लेस इज गुड फॉर मी। मुझे एडमायरेशन चाहिए आप सबका। अब क्या हो रहा है, लेकिन मेरे संस्कार क्या है, ज्यादा बोलने का, मैं थोड़ा ओपन हूं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हूं, अब मैं उसका कॉपी करती जा रही हूँ जस्ट टू गेन दैट रिकॉग्निशन। अब उससे क्या हो रहा है कि अपना ओरिजिनलिटी मैंने छोड़ा, उसका संस्कार
उसकी ओरिजिनलिटी है, उसके जैसे बन नहीं सकते और अपना भी नेचर छोड़ दिया। तो हम न यहाँ के न वहां के। तो इस कारण कंपैरिजन नहीं करना है, लेकिन इंस्पिरेशन जरूर होना है, वॉट एवर इंस्पिरेशन। तो ये इंस्पिरेशन यही जब इंस्पायर होते हैं मोटिवेशन रहती है, कंपैरिजन होता है तो डिमोटिवेट होते हैं। कंपैरिजन में कभी भी, इवन आप छोटे बच्चे को भी बोलो, देख तेरे बड़े भाई को, वो कितना अच्छा है, वो कितना जल्दी कर लेता है, तू कितना स्लो है, तू बोल्ड नहीं है। हम मतलब रियल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स भी होंगे और हमको कंपेयर किया जाएगा हमेशा। हाउ डू यू फील? हमको अच्छा लगता है? हमको कभी नहीं अच्छा लगता। फिर या तो कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि क्या है, मम्मी उनको ही बोलती रहती है, मतलब मेरे में कुछ भी नहीं है, मेरे में कोई भी गुण नहीं है। तो अपने आप के प्रति एक डिमोटिवेशन हो जाता है और लो फील करते हैं। इसलिए कंपैरिजन बहुत डेंजर है। एंड वो संस्कार जो हमारा कंपैरिजन का है, देन हम इवन, एंड इट इज ग्रोइंग विद द एज, द मोर आई एम लिसनिंग अबाउट इट इन द फैमिली, सब मुझे कंपेयर करते, सिस्टर के साथ करेंगे, ब्रदर के साथ, कजन्स के साथ कंपेयर करेंगे। नाउ वी आर ग्रोइंग विद दैट फीलिंग्स, ऐसे कंपेयर करना होता है। तो अब क्या होता है, जब हम बड़े हो जाते हैं तो भी वो मैच्योरिटी उस लेवल में होती नहीं, और फिर हम यहाँ कलीग से कंपेयर करते हैं, ये ऐसा, ये ऐसा, और उसकी, और फिर वहां कंपेयर करते हैं, फिर पेरेंट्स बन जाते अपने बच्चों को दूसरे के साथ, उसका तो हो गया, उसकी शादी होगी, मेरे नहीं हुआ। तो ये गोल्डन फॉर्मूला जब हमको याद रहता है कि एवरी सोल, क्या है वो गोल्डन फॉर्मूला, याद है सभी को? एवरी सोल ऑन अ, सभी बोल दे, मैसेज करे, बोलो बोलो जिसको भी याद आता है। एवरी सोल ऑन अ लॉन्ग जर्नी, इनफाइनाइट तो नहीं है, लॉन्ग जर्नी, और कितनी सालों की जर्नी। और जब सबके एक्सपीरियंसेस, संस्कार डिपेंड्स ऑन द एक्सपीरियंसेस, एंड एक्सपीरियंस डिपेंड्स ऑन द वे दे हैव टेकन द सिचुएशन। जैसे अभी सपोज मैंने पूछा इस तरह से, कोई कुछ और वे से ले सकता है। मैंने कहा कि ऐसा नहीं, ऐसे करो। अच्छा, मैंने कहा कि आप वीडियो ऑन करो। सम कुड टेक इट इन सम अदर मैनर। कोई कहेगा हाँ कितनी अच्छी बात है, हमारे अच्छे के लिए बोला। कोई ये भी सोच सकेगा हमेशा ऐसे ही कहते रहते। कोई कहता है कहने दो ना, हमें क्या करना है। सो हाउ आई टेक इट, वो मेरा एक एक्सपीरियंस बनता है इन एवरी सिचुएशन, और वो एक्सपीरियंस मेरा एक संस्कार बन जाता है। तो हम सभी एक जैसे ही लेते हैं, इन ग्रुप भी एक जैसे ही लेते हैं कि नहीं लेते? नहीं लेते ना। तो इसलिए हम सबके एक्सपीरियंसेस अलग है और सबके संस्कार अलग है, और जब सबके संस्कार अलग है तो सब सोल ऑन अ लॉन्ग जर्नी है। तो संस्कार अलग है तो बच्चा सेम, एवरीथिंग गिवन द सेम, सब अपॉर्चुनिटीज, प्रिविलेजेस, अपब्रिंगिंग, लेकिन फिर भी एक ऐसा संस्कार है, एक ऐसा है, एक माइल्ड है, एक बोल्ड है, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एक इंट्रोवर्ट है, बिकॉज उसके संस्कार अपने। तो जब हम इसकी वैरायटी को रिस्पेक्ट करेंगे, मीन्स आई एम रिस्पेक्टिंग द सोल, and therefore I respect myself. Okay. Any other question? तो now अभी आजकल नवरात्रे चल रहे हैं। now नवरात्रे हमने क्या सोचा, देवी, many of us हम देवी की पूजा करते हैं ना, देवियों की पूजा। और उसमें भी फिर जैसे अष्टभुजाधारी दुर्गा की पूजा होती है। अब ये थोड़ा हम सोचे कि ये
प्रैक्टिकल है ऐसी कोई फिगर, इस तरह का मनुष्य कि इस तरह से इतने सारे हाथ। अब उसको और फिर हमने नीचे दिखा दिया असुर उस देवी के, कि वो असुर है। सपोज हम थोड़ा सा क्रोध में बात करें आप लोगों से, ऐसी एकदम सीरियसली थोड़ा सा क्रोध में बात करें, आप क्या कहेंगे? यू आर अ डिवाइन पर्सनैलिटी, आपको इस तरह से बात करना अच्छा नहीं, शोभा नहीं देता है, यही कहेंगे ना। और देवियों को वो हाथ में तलवार लिया है उसने ऐसे, और जोर से क्रोध भी, आंखें भी थोड़ा जोर से, इस तरह से लाल लाल आंखें क्रोध वाली, और नीचे कोई असुर गिरा हुआ है भी, एंड ब्लड भी गिर रहा है। वो पूजा, कोई भी ऐसे मर्डर का पोज की पूजा करते हैं हम कभी करते हैं, लेकिन देखो इसकी पूजा कर रहे हैं, क्योंकि हमने सोचा डेमन है। भाई डेमन भी है, कोई असुर है, डेमन है, लेकिन मारते हुए की पूजा कैसे करते? कोई भी हो, लॉ कभी भी अलाउ नहीं करता है कि आप, कोई हैंगिंग हो रहा है बाय लॉ, हम वो फोटो खींचते हैं क्या कभी? नहीं खींचते हैं। तो हमने इसकी ऐसी फोटो की पूजा क्यों करने लग गए? कभी हमने सोचा? वी ऑल आर वेरी एजुकेटेड। तो एक्चुअली उसके पीछे का रहस्य है, इट वॉज नॉट कि दिस द डेटीज कोई ये शक्ति इस तरह से मारते थे, लेकिन इट इज जस्ट हाउ व्हेन वी एक्टिवेट द पास, अपनी शक्तियों को हम जागृत करते हैं, तब ये असुर मरता है। नाउ जैसे जैसे अभी हमने देखा था, किसी ने कहा कि ये रिस्पेक्ट जब हम अपने आप को रिस्पेक्ट करते हैं तो कौन से डेमन को हम मारते हैं? बताओ। अब आज हम डेमन को मारेंगे, जब हम रिस्पेक्ट करते हैं तो कौन सा डेमन मरता है? मैसेज करें सभी चैट में, देखते हैं किसको आता है। 1 लाइन क्वेश्चन है, सभी रेडी रहे। ईगो, वंडरफुल। जब हम लव की शक्ति से, लव के पावर को एक्टिवेट करते हैं तो कौन सा डेमन मरता है? फास्ट, कितनी फास्ट कर सकते हैं। जब हम लव को एक्टिवेट करते हैं तो कौन सा डेमन मरता है? जब हम क्रोध को एक्टिवेट करते हैं, क्रोध वाली शांति की शक्ति को एक्टिवेट करते हैं तो एंगर। देयरफॉर नाउ इट्स क्लियर कि ये जो डेमन बताया है तो वो सिंबॉलिक है, और ये जो शक्ति बताई है वो भी। तो जब हम निर्भयता की शक्ति को एक्टिवेट करते तो कौन सा डेमन जाता है? नेचुरल है, फियर। वंडरफुल। सभी के आंसर्स बहुत राइट। सो नाउ व्हाट वी आर डूइंग, वी आर गोइंग टू एक्टिवेट दिस पास। अभी एक्टिवेट कैसे करना होता है? दुनिया में तो कहते हैं कुंडलिनी शक्ति होती ना, तो यू टेंड टू वो जागृत करना होता है बैठ के मेडिटेशन में। नाउ अभी आपने जैसे अपने आप को याद दिलाया सेल्फ रिस्पेक्ट में कि आई एम अ वेरी पावरफुल सोल। जब हम बच्चे को थोड़ा सा पैट करते हैं कि आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत जल्दी काम कर सकते हो, देखो आप, वो नहीं मान रहा है, वो छुरी नहीं दे रहा है, तो उसको क्या कहते हो? आप मांगते हो, आपको पता है इसके अच्छे के लिए नहीं है, आप मांगते हो, वो नहीं देता है, तो आप क्या करते हो? छोटा बच्चा है, उसको पता नहीं है, तो क्या तरीका होता है? ऑल मस्ट हैव ग्रोन द चिल्ड्रन। तो उसको बोलते हो हाँ आप बहुत अच्छे हो, देखो आपको ये कहने के पहले ही हर चीज दे देता है, ये कभी देरी नहीं करता है। आप छोटे बच्चे को बोलो बार बार, क्या होता है? ट्राई किया है आप सभी ने कभी? तो इमीडिएटली वो लाके दे देता है।
तो व्हाट यू डिड, यू एक्टिवेटेड दैट लव। तो जब प्यार से हम उसको प्यार को एक्टिवेट करते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा काम हो जाता है। तो सिमिलरली अपने आप के लिए भी व्हेन आई एक्टिवेट द डिटर्मिनेशन पावर, जैसे हमने अगर एक्टिवेट कर लिया कि कुछ भी हो जाए मुझे जल्दी उठना है, मुझे हाफ एन आवर मेडिटेशन करना है, आई एक्टिवेटेड द डिटर्मिनेशन पावर, तो उससे हमारा कौन सा असुर का विनाश हुआ? कौन सा डेमन विनाश होता है? फास्ट जवाब देंगे। यस, लेजीनेस। तो लेजीनेस का डेमन, और आप 1-2 दिन ट्राई करते जाएंगे कि नहीं कुछ भी हो जाए मुझे ऐसे करना ही है, वो लेजीनेस। और अब 1 मंथ के बाद आप सोचेंगे ना कि अब क्या हो गया, आपकी दृढ़ता की पावर, क्योंकि बार बार करने से इट्स ऑलवेज एक्टिवेटेड, और जब बार बार करते हैं तो फिर वो नेचुरल बन जाता है कोई भी चीज। तो इस तरह से ये अपनी शक्तियों को एक्टिवेट करना इस अपने डेमन को मारना। तो कितने दुर्गा हो गए हैं? इसलिए दुर्गा के हैंड्स बताते, हैंड्स मतलब पावर, ताकत। वैसे भी कभी का ताकत को दिखाना होता है ना तो क्या बताते, हाथ बताते। और दूसरा ताकत को हाथ कोऑपरेशन की निशानी, कहते देयर आर सो मेनी हैंड्स द वर्क बिकम्स वेरी इजी। तो व्हेन देयर इज द पावर ऑफ द सोल तो ऑटोमेटिकली कोऑपरेशन मिलता है। जैसे अगर मैं दृढ़ता रखूं, देखो क्रोध होता है तो हमको कोऑपरेशन मिलता है लोगों का। बार बार अगर एक सेटअप में भी एक प्रोजेक्ट है उसमें वो बॉस हमेशा गुस्सा करता रहे, यू टेंड टू गो अवे फ्रॉम इट। और जब कोई एक लविंगली एनकरेजिंग रहता है तो यू टेंड टू कोऑपरेट टू दैट इन दैट ग्रुप और टू द कलीग्स। तो जितना शक्तियां एक्टिवेट होगी ना हमको कोऑपरेशन ऑटोमेटिक मिलती है, हमको मांगना नहीं पड़ता है। तो इसलिए हैंड्स कोऑपरेशन की निशानी है। तो इसलिए देवियों को क्या दिखाया है, अष्ट हाथ, हाथ दिखाया है। अच्छा, और देवियों की पूजा में क्या करते हैं, दीपक, एक तो जागरण की स्पेशलिटी मांग करते हैं। तो जागरण की स्पेशलिटी क्या है देवी? अब कोई भी माँ, हम माँ बोलते हैं ना, माँ बच्चे को जगाए, जगा के रखे, ऐसा कभी होता है जस्ट टू प्रेज, रिसीव प्रेज फ्रॉम यू? ऐसी कोई माँ होती है कि रात रात जगाए? तो ये जागरण मतलब क्या, इट इज द सोल का जागरण। नाउ व्हेन यू कम टू नो अबाउट दिस नॉलेज, क्या होता है, तो हमारी सोल, हमको कितनी सारी बातें हमें पता ही नहीं होता है। जैसे अभी आप सभी ने जवाब दिया, ये पता ही नहीं था कि ये वो जो डेमन था, वो जो मंदिर में दिखा रहा था, वो लेजीनेस का डेमन था और वो फियर का डेमन था, और हमने सोचा ऐसा ही कोई असुर है। तो एज यू अंडरस्टैंड द नॉलेज यू टेंड टू बी अलर्ट और जागृत रहते हैं। जागरण मतलब कहते हैं अभी तक तुम्हारी ट्यूबलाइट नहीं जली, बहुत बार कहते हैं ना, मतलब तुमको समझ नहीं आई। सो एज यू गो थ्रू दिस नॉलेज, वी आर बीइंग टुगेदर सिंस 1 year, मोर देन दैट। तो हमारी कितनी सारी बातें हमको जैसे एक्टिवेट होती है, हमें पता तो होता है लेकिन और एक्टिवेट हो जाती है। और इसलिए ये एक्टिवेट होने के कारण हम उसको कहते जागरण। तो देवियों में क्या करते, जागरण करते। अच्छा, और क्या करते हैं, दीपक जलाते, अखंड दीपक जलाया जाता है मंदिर में ना। अब दीपक में क्या होता है, ये देखो, एक तो कलश होता है, उसमें अमृत पानी डालते हैं,
और उसके ऊपर फिर वो नारियल भी रखते और दीपक रखते, दीपक जलाते। नाउ व्हाट इज द रियलिटी बिहाइंड इट? कलश ही क्यों रखते? कोई दूसरा कोई मटका रख दे मिट्टी का, because everything which is going on has a very beautiful significance. अब कलश किसका प्रतीक है? कलश है हमारा ये हेड का, अगर ये शेप देखो ना, हमारा ये कलश का सिंबल है। तो इधर ज्ञान, कहीं भी कोई भी बात समझ आती है तो कहाँ हाथ कहाँ जाता है? हाथ कहाँ जाता है? इधर जाता है ना हाथ। कहते बड़ा समझदार है हेड में। तो इस बुद्धि रूपी कलश में, और फिर ये नारियल, नारियल किसका प्रतीक है? विच इज हार्ड आउटसाइड, सॉफ्ट इनसाइड। सो अंदर जहां सॉफ्टनेस है दिल में, और ऊपर से वी आर हार्ड। आजकल क्या हो गया, ऊपर तो हो गए हार्ड, ऊपर हो गए सॉफ्ट, अंदर हो गए हार्ड। कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बोलने वाले बोलते जा। तो अंदर हो गए हम हार्ड, ऊपर सॉफ्ट हो गए। इतना सा कुछ करो, शरीर ना चल नहीं सकती हूँ, बैठ नहीं सकती हूँ। हमारे छोटे छोटे बहने हैं, नहीं उठा नहीं सकती, मतलब वी आर सो मच सॉफ्ट आउटसाइड एंड हार्ड इनसाइड, विच इज, तो इसलिए नारियल रखता है ना रियल। तो जो रियल नहीं, इसलिए नारियल रख के नारियल को फोड़ते हैं। फोड़ने का मतलब क्या हुआ? जो ये हमारा हार्ड पार्ट है ना, उसको तोड़ा जाता है। तो ये ऊपर का हार्ड पार्ट मीन्स व्हाट? ईगो। आई एम सो एंड सो, आई एम सो एंड सो। कितना हमारा आई एम वेरी टैलेंटेड, आई एम वेरी रिच, आई एम वेरी दिस, आई एम, ये जो हार्ड पार्ट है, हार्ड शेल है। इसलिए जितना इगोइस्टिक होता है हमारा, जितना इगोइस्टिक होता है वो बहुत अंदर से कमजोर होता है। आई एम द हेड ऑफ द फैमिली, मैं इतना कमाता हूं, तो वो हार्ड है। तो उसको इसलिए फोड़ते हैं देवियों के आगे, कि ये जहां अष्ट शक्तियां होगी, जो ऑल द 8 पास, तो उनके आगे ये नारियल फोड़ते हैं। मतलब ये ईगो उनके आगे डिस्ट्रॉय होता है। और ईगो डिस्ट्रॉय होने के बाद क्या निकल रहता है अंदर? एंड नारियल का वाटर कितना हेल्दी होता है। तो अंदर ये सेल्फ रिस्पेक्ट, व्हेन द ईगो इज डिस्ट्रॉयड, आई डोंट अंडरमाइन माई सेल्फ, बट आई हैव अ वेरी पावरफुल फीलिंग फॉर माई सेल्फ। मैं पावरफुल सोल हूं, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। हम कहते हैं तुम्हारे हाथ में ना ऐसा लिखा है, ऐसे नहीं होगा। माई थॉट्स इज माई डेस्टिनी। तो अगर कोई कितना भी कह दे ये तुम्हारे तकदीर में नहीं है, ये नहीं लिखा है, मुश्किल है, I have respect for myself. That self-respect is called the power. तो ये ऊपर का ईगो तोड़ के ये सेल्फ रिस्पेक्ट में रहना, दिस इज कॉल्ड। तो ये है नारियल। और देखो देवियों को बहुत अच्छा सजा हुआ दिखाते हैं, ऑलवेज बड़े सुंदर। दे आर सिंगल लेकिन बहुत सजा हुआ दिखाते। शायद वैसे तो जो देवियों की पूजा करते वो तो सिंपल, जैसे सेंट्स होते हैं उनको तो कहते सिंपल रहना चाहिए। और जो देवियां जिनकी पूजा होती वो तो 16 श्रृंगार बताते। अब क्यों इतना 16 श्रृंगार? कुमारी है बहुत। मतलब व्हाट इज द डेकोरेशन? द डेकोरेशन इज नॉट फिजिकल, इट इज द वर्च्यूज। जैसे जिस सोल में प्यार का वर्च्यू है, धैर्यता का वर्च्यू है, पेशेंस का, टॉलरेंस की पावर है, और चीयरफुलनेस का गुण है, तो द वन हु इज डेकोरेटेड विथ ऑल द वर्च्यूज एंड हैज ऑल द 8 पास, दैट एंड द वन। और सजा हुआ, जनरली सजा हुआ कब होता है? बहनों को जब जैसे ना साजन के साथ होते हैं, मतलब बहुत सजा हुआ दिखाते हैं। तो एंड देवियों को तो सिंगल दिखाते हैं। तो वो उनका वो सजा हुआ पिक्चर,
मतलब उनका कनेक्शन शिव के साथ है, इसलिए शिव शक्ति। तो शिव शक्ति का कॉम्बिनेशन, then you are decorated with all the virtues, you have all the powers with you, around you, you have cooperation of everybody, then you are able to kill the demon. तो इसको कहते हैं नवरात्रि मनाना। मनाएंगे फिर ऐसी नवरात्रि सभी, दिस इज कॉल्ड। तो एक्ट, इसलिए शक्ति, व्हेन वी से ना शक्ति की पूजा, तो शक्ति की पूजा मतलब क्या, एनर्जी की पूजा। द मोर यू आर डिटरमाइंड, यू आर मोर रिस्पेक्टेड, ये एनर्जी की पूजा। कोई भी व्यक्ति कितना दृढ़ होता है, जैसे हमारी प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, यू नो शी इज वेरी गुड फॉलोअर ऑफ ब्रह्मा कुमारीज, and she has made her routine कि whatever come what may, 4 o'clock I'll be getting up and doing the meditation. तो कितना भी चाहे लेट हो, रात को कुछ भी हो, उसको उठना है। तो लोग क्या कहते हैं, रिस्पेक्ट होता है ना, कि देखो she is so powerful in her discipline. तो any disciplined person has a respect. This is called पूजा। तो ऐसो की पूजा होती है। So 2 minutes we'll just see our divine Swarup, Devi Swarup, that I, so respecting ourselves as a Devi, मैं देवी और मैं अष्टभुजाधारी। देखिए अपने स्वरूप को, I the soul, मुझ आत्मा में सारे गुण हैं, सारे वर्चूस। मैं सारे गुण और शक्तियों से डेकोरेटेड हूं। एंड मेरा कनेक्शन परमात्मा के साथ है। सुप्रीम सोल की किरणें मेरे में आ रही है। उसकी किरणें आ रही है और मुझ शक्तियों का एक्टिवेशन हो रहा है। उनकी किरणों रूपी शक्तियां मेरे में जा रही है। और अब मेरे सामने कोई भी क्रोध रूपी असुर आया, now I the soul have come back in this body. अब आप ऑफिस में बैठे हो, काम कर रहे हैं, आपको बुलाया गया कैबिन में, और जो जोर से डांटा कि ये काम आपने ठीक नहीं किया। अब मैं रिस्पेक्टफुल सोल उनके शब्दों को आई अंडरस्टैंड, साइलेंस के तलवार को यूज किया। आई अंडरस्टैंड द सोल, उसमें क्या गलती है मैंने समझ लिया, और आई एम रेडी टू चेंज द मिस्टेक, टू करेक्ट द मिस्टेक। उसको बहुत शांति से बोला, यस श्योर, यस सर, नॉट फीलिंग एनीथिंग रॉन्ग। अपने टेबल पे आए, सीट पे आके बैठ गए, नॉट डिस्कसिंग विथ इवन
द कलीग कि ऐसे ऐसे किया, मैंने अपने शांति की शक्ति को एक्टिवेट किया। Throughout the day, I will activate my pass. I am Shakti. I am Durga. I am Hanuman. I am a deity. Me, the soul. Om Shanti. Okay, ओम शांति। तो आज एक हफ्ते के लिए यही फील करना है। सभी डेमन मारेंगे ना एक हफ्ते के लिए। जिसका मैक्सिमम डेमन मरेगा, एटलीस्ट ट्राई तो करेंगे, उसको इनाम मिलेगा नेक्स्ट। ठीक है, कौन मारेगा? 1, 2, 10 जितने भी मार सको, क्योंकि फिर उसके बाद नेक्स्ट डे, नेक्स्ट ट्यूसडे के बाद दशहरा है, तो फिर सारा ही पूरा ही रावण मारना पड़ेगा। एक्टिवेट द पास, किल द डेमन। ओम शांति। Thank you, Didi, for educating us that how we are and can be as an individual. And thank you, everyone. Let's meet next week with the new topic and its learnings. And thank you, everybody, for attending the session. Om Shanti. Yeah, we'll start the new series for the next month. Om Shanti. Thank you, everyone.